गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हनी ड्यू आपकी 8th क्लास की टेक्स्ट बुक है और आपको मैं फ़र्स्ट लेसन जो है वो रीड करवा रही थी और थर्ड पार्ट का कुछ पार्ट हम पीछे कर चुके हैं। पिछले पार्ट में आपको पता है जिम मैकफरसन का जो लेटर है वो पढ़ चुका है राइटर, और अब वो जो है मिसेस कोनी मैकफरसन को वो लेटर देने उसका जो है उसने एड्रेस ढूंढ लिया है और फिर अब वो जो है उसके पास इस पैसेज में जो है मिसेस कोनी मैकफरसन के पास पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आई हेयर इज़ राइटर आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। कहता है कि बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मुझे जो है आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हाफ वे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोप साइडेड एंगल। तो ये कहता है कि देयर वर पेपर चेन्स यानी कागज़ की लड़ियाँ बनाई गई थी इन द हाफ वे रास्ते में, एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री और एक जो है लाइट से जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री जो है वो खड़ा था इन द कॉर्नर कोने में विद ए लॉप साइडेड एंगल। लॉप साइडेड यानी जिसका बैलेंस नहीं बन रहा था, ऑन टॉप पर बिना बैलेंस का जो है एक क्रिसमस ट्री जिसके टॉप पर बैलेंस नहीं बन रहा था, ऐसा एक क्रिसमस ट्री जो है लाइट से जगमगाता हुआ कोने में खड़ा था क्योंकि क्रिसमस का मौका था। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन। मैंने कहा कि मैं जो है मिसेस मैकफरसन का जो है फ्रेंड हूँ, मित्र हूँ। कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन, और मिसेस मैकफरसन से मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उसको जो है उसके लिए एक क्रिसमस का तोहफ़ा लेकर आया हूँ। प्रेजेंट मीन्स उपहार, तोहफ़ा। क्रिसमस का तोहफ़ा उसके लिए लाया हूँ। आई कुड सी थ्रो द रूम इनटू द डाइनिंग रूम। आई कुड सी थ्रो द, मैं डाइनिंग रूम में जो है भोजन कक्ष में मैं देख सकता था, भोजन कक्ष के अंदर मैं देख सकता था। वेयर एवरीवन वॉज वियरिंग ए पेपर हेड, जहाँ सब ने जो है कागज़ की बनी हुई टोपियाँ पहनी हुई थी, एंड सिंगिंग और वो गा रहे थे क्रिसमस के गाने। द मैट्रन यानी हाउसकीपर, तो मैट्रन ने भी जो है हैड ए हैट ऑन टू, कहता है यहाँ पे कि मैट्रन यानी हाउसकीपर जो थी उसने भी अपने सर पर एक कागज़ की हैट पहनी हुई थी। शी सेम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, वो मुझे देखकर काफ़ी खुश दिखाई दी। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई यानी कि एक तरह का जो है पेस्ट्री का एक टाइप होता है, पेस्ट्री की एक प्रकार होती है, तो उसने मुझे पेस्ट्री के जैसी कोई चीज़ खाने को दी। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो गलियारे तक मेरे साथ गई। मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, तो उसने मुझे बताया कि मिसेस मैकफरसन जो है अंदर नहीं है, सबके साथ अंदर नहीं है। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे, आज वो थोड़ी सी उलझन में थी, कन्फ्यूज थी। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, इसलिए हमने सोचा कि वो आराम करे तो अच्छा है। शी हैज़ नो फैमिली, उसका कोई परिवार नहीं है। तुम जानते हो कि आप जानते हैं उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उससे मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीजेंट टू सी यू, तो वह जो है बहुत खुश होगी, मुझे विश्वास है कि वह आपको देखकर बहुत खुश होगी क्योंकि उससे कोई मिलने नहीं आता है, इसलिए आज आपको यहाँ देखकर वो बहुत खुश होगी। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी, वह मुझे एक जो है पौधों के सुरक्षित भंडार में ले गई। विद विकर चेयर्स, जहाँ पर सींक की बनी हुई जैसे एक तरह के सरकंडे के जैसा उनकी बनी हुई चेयर थी, एंड कुर्सियाँ थी, एंड पॉटेड प्लांट्स, और जो है गमलों में पौधे लगे हुए थे बहुत सारे। ऑल अराउंड हर तरफ, चारों तरफ, एंड ऑल अराउंड हर तरफ लगे हुए थे पौधे और वो कुर्सियाँ, एंड लेफ्ट में, और वो मुझे छोड़कर वहाँ चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। ओल्ड लेडी इज़ मिसेस मैकफरसन। मिसेस मैकफरसन जो है वो एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप मीन्स गोद, उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर अपने गोद में रखे हुए थे। उसने अपने हाथों को फोल्ड करके अपनी गोद में रखा हुआ था। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, यहाँ दिखाई दे रहा है, तस्वीर में आप देख सकते हो।
शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। तो उसके जो है सफ़ेद बाल जो हैं, सफ़ेद बालों का उसने जूड़ा बनाया हुआ था पिन लगाकर। शी वॉज गेजिंग आउट एट द एज द गार्डन, वह शी वॉज गेजिंग आउट यानी वो देख रही थी, वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने जाकर उससे कहा, आई मीन्स राइटर, राइटर ने उससे जाकर कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड वह मुड़ी एंड लुकड अप एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, वैकेंटली खालीपन से देखा, जैसे उसकी आंखों में खालीपन था। हैप्पी क्रिसमस कोनी, और मैंने उसको कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी कि मिसेस कोनी आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। आई वेंट ऑन, मैं कहता चला गया, मैं बोलता चला गया, वेंट ऑन मीन्स बोलता चला गया। आई फाउंड दिस, आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज है, इसका मतलब यहाँ पर जो है राइटर अपनी बात कहता है। आई फाउंड दिस हेयर रिफर्स टू द लेटर, जिम मैकफरसन्स लेटर। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे ये लेटर मिला है। आई थिंक दिस इज़ योर्स, इट्स योर्स, मैं सोचता हूँ कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उससे बातें कर रहा था तो उसकी आंखों ने एक बार भी या कभी भी उसकी आंखों ने मेरा चेहरा नहीं छोड़ा, यानी उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को खोला, एंड गेव इट टू हर, और उसमें जो लेटर था वो उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप, ये वो पल था कि उसकी आंखें जो है लिट अप, चमक उठी, उसकी आंखें चमक उठी उस पल। विद रिकॉग्निशन जैसे पहचान से, जैसे कुछ पहचानने लगी वो। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, सफ्यूज्ड जैसे उसका चेहरा भी खुशी से भर गया, उसका चेहरा चमक उठा, एक अचानक सी खुशी की लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई, एक अचानक सी खुशी की चमक उसके चेहरे पर आई उस लेटर को देखकर। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में बताया उसको। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मुझे कैसे वो डेस्क मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मैं नहीं सोचता कि वो जो है मेरी बात सुन रही थी। फॉर ए वाइल, कुछ पल के लिए। नेक्स्ट पेज है। कुछ पल के लिए शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन जो सिर्फ उसने जो है विद हर फिंगर टिप्स, अपने जो है हाथ उंगलियों से, जो है उंगलियों के टिप्स से आगे वाला जो भाग होता है उनसे उस जो है लेटर को सहलाया, टेंडरली बिल्कुल कोमलता से उसको सहलाया। स्टनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से जो है वो जो है एकदम से मेरा हाथ उसने पकड़ा। ही हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसके जो है आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू हैड कम फ्रॉम यू हैड कम होम बाई क्रिसमस, तो उसने बोलना शुरू किया कि तुमने कहा था कि तुम जो है क्रिसमस के मौके पर आओगे, क्रिसमस तक आ जाओगे डियर्स मेरे प्यारे। सी सैड, उसने कहा, यानी कि वह राइटर को अपना हस्बैंड यानी मिस्टर मैकफरसन समझ रही थी, जैसे कि वो युद्ध से लौट आया हो। सी सैड एंड हेयर यू आर, उसने कहा और तुम आ गई। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये मेरे लिए संसार का सबसे जो है अच्छा तोहफा है क्रिसमस के त्यौहार का। कम क्लोजर, मेरे नज़दीक आओ। जिम डियर सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, उसने मेरे गालों को चूमा। आई रेड योर लेटर सो ओफन, कि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा बहुत बार जिम, एवरी डे, प्रतिदिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये मुझे इस बात का एहसास करवाती है, तुम्हारी आवाज़ मुझे इस बात का एहसास कराती है जैसे तुम मेरे पास थे। एंड हाउ यू आर, और नाउ यू आर, और अब तुम मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम आ गए हो, अब तुम इस लेटर को खुद मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर, मेरे प्यारे जिम, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं तुम्हारी आवाज़ से बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स, और शायद यू विल हैव सम टी, आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, फिर हम जो है वो चाय लेंगे, शायद हम फिर चाय लेंगे, और मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिफन ऑल अराउंड, इसके चारों तरफ मार्जिफन भी लगाया है। मार्जिफन मैंने पहले बताया था, केक के ऊपर लगाए जाने वाली एक परत, एक स्वीट जो है एक स्वीट जो केक के ऊपर लगाई जाती है। आई कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया मार्जिफन की परत लगाकर। आई नो, मैं जानती हूँ, हाउ मच यू लव मार्जिफन, मैं जानती हूँ कि तुम मार्जिफन से कितना प्यार करते हो, तुम्हें कितनी अच्छी लगती है केक के ऊपर मार्जिफन लगाना।
तो यहाँ पर जो है वो जो है राइटर को अपना हस्बैंड समझ रही है और वो समझ रही है कि वो युद्ध से लौट आया है और यही उसके लिए एक क्रिसमस का सबसे अच्छा तोहफा था, जो हमारे लेसन का टाइटल है। तो आई होप द लेसन इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।